भारत माता की जय हो। मैं अमृतलाल पुरोहित सिरोही शहर ज़िला सिरोही राजस्थान से बोल रहा हूँ। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा जन्म देवनगरी टाकड़िया सिरोही में हुआ है। देवनगरी का मतलब ये देवों की नगरी है, ऐतिहासिक नगरी है। ये पहले स्टेट था राजाओं के टाइम में। यहाँ बड़े महान पुरुष रहे हैं। सिरोही कभी भी किसी भी दिल्ली शासक के सामने सिर नहीं झुकाया है, मुगलों के सामने सिर नहीं झुकाया है। हमेशा सिरोही ने स्वतंत्र रूप से अपना निर्णय लेते हुए शासन चलाया है। ऐसे सिरोही शहर में मैं बैठा हुआ हूँ। मेरे दिमाग में विचार आया कि आज जो बच्चे हैं वो हर माँ बाप चाहता है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, मेरा बच्चा आगे जा कर के अच्छा तकनीकी ज्ञान प्राप्त करे, वैज्ञानिक बने, प्रशासनिक सेवा में जाए, सीए बने, सीएस बने, और उसके बाद में एमबीए बने। कई प्रकार के ब्रांच है, उसमें जाए, नाम करे। बात सही है, हर व्यक्ति की इच्छा होती है, हर माँ बाप की इच्छा होती है। अपना पेट काट के भी माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। वो पहली से लगा करके जब तक बच्चा अंतिम शिक्षा प्राप्त नहीं करता है, नौकरी नहीं कर लेता है, जब तक उसके प्रति चिंतन करते हैं और वो कटिबद्ध होते हैं कि मेरे बच्चे को मैं बना के ही रहूँगा, मेरा बच्चा कुछ बनेगा। तो लोग कहते हैं कि औलाद सुधर गई तो सब कुछ पा लिया। ज़िंदगी में यदि दुख देखा, ज़िंदगी में पैसा नहीं हुआ, ज़िंदगी में सूखी रोटी खाई, ज़िंदगी में कम सुविधाएं प्राप्त करी, ज़िंदगी में कहीं घूमने नहीं गए, ज़िंदगी में लोग कष्ट से रहे, परंतु इसकी औलाद यदि पढ़ लेती है, वो उच्च पद प्राप्त कर लेती है, वो वैज्ञानिक बन जाते हैं, वो अच्छे क्षेत्र में चले जाते हैं, तो माँ बाप को वो सारा आराम मिल जाता है। जैसे कहते हैं एक देवी का मंदिर पहाड़ पर है और उसको चढ़ने में बड़ी सुविधा है, बड़ी असुविधा है। बुजुर्ग लोग चढ़ नहीं पाते, उनको दो लोग पकड़ करके कैसे भी करके यदि वो मंदिर किसी जगह पर पहुंच जाते हैं तो वो बहुत गहरी सांस लेते हैं। कहते हैं मज़ा आ गया। कहते हैं भाई साहब क्या हुआ? बहुत दर्द तो बहुत हुआ होगा, बहुत ऊंचा है, सीढ़ियाँ बहुत है। अरे बोले कुछ नहीं है, जब भगवान के चरणों में आ गए, अंतिम लक्ष्य प्राप्त कर लिया, दर्शन हो गए, तो सारा थकान है वो उतर गई। इसी प्रकार से हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़ करके अच्छी नौकरी प्राप्त कर ले, अच्छे व्यवसाय में चला जाए, अच्छा योग्य बालक बने, माँ बापों का बुढ़ापे में नाम कमाए, तो उसको कोई थकान नहीं आती। उसका जीवन वो ये सोचता है कि मेरा जीवन सफल हो गया, मैंने जो भी किया वो भगवान ने मुझे उसका प्रतिफल दे दिया। परंतु वो माँ बाप का काम तो क्या है, अच्छे विद्यालय में करना, उसको अच्छा भोजन देना, उसकी अच्छी परवरिश करना, उसका पूरा ध्यान रखना, उसको अच्छी शिक्षा देना, उसको कोचिंग के लिए भेजना, उसका अच्छा ट्यूशन रखना, स्कूल में जाके नियमित रूप से जो गार्जियन मीटिंग होती है उसमें जा कर के बच्चे के बारे में पूछना, वो सब माँ बाप कर सकते हैं। परंतु निर्णय लेना, अध्ययन के बारे में निर्णय लेना, पढ़ाई किस तरीके से की जाए उसके बारे में निर्णय लेना, अनुशासित रूप से रह करके पढ़ना, पढ़ाई के समय किसी गलत व्यक्ति के साथ संग नहीं करना, किसी भी प्रकार की गलत आदत नहीं डालना, ये विद्यार्थी पर निर्भर करता है। देखिए विद्यार्थी जिन विद्यार्थियों का लक्ष्य ये होता है कि मैं बड़ा होकर प्रशासनिक अधिकारी बनूं, मैं बड़ा होकर के वैज्ञानिक बनूं, मैं बड़ा होकर के एमबीए करूं, मैं बड़ा होकर आईआईटीएन बनूं, मैं बड़ा होकर के और अन्य क्षेत्र में जाऊं, मैं बड़ा होकर के लेफ्टिनेंट कर्नल बनूं, मैं बड़ा होकर के कमांडेंट बनूं, तो ये सारी चीज़ें जो है उसको पहले से ही जब बच्चा 8वीं 9वीं में पढ़ता है, जब बच्चा अध्ययन की रफ्तार पकड़ता है, तो उसको नियमित रूप से पढ़ना चाहिए और जो उसको कक्षा में पढ़ाया जाता है उस पर पूरा ध्यान देना चाहिए। घर आकर के भी उसको पूरी तरह से पढ़ना चाहिए। और जब उसका इंटर हो जाता है, 12वीं हो जाती है, तो उसको सही निर्णय लेना चाहिए। उसको ये देखना चाहिए कि मैं बायोलॉजी ले रहा हूँ, मुझे डॉक्टर बनना है, तो उसको देखना चाहिए कि डॉक्टर निराश नहीं होना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए, कभी अब लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रति निराशा नहीं होनी चाहिए, परंतु उसके बारे में उसको असेसमेंट अवश्य करना चाहिए कि यदि मैं बायोलॉजी लेता हूँ तो डॉक्टर जनरल कैटेगरी में सरकारी कोटे में डॉक्टर में आने के लिए 700 में से कम उसको 720 715 नंबर लाने पड़ते हैं। ये उसके दिमाग में लक्ष्य होना चाहिए। रिजर्वेशन वाला है तो उसका कट ऑफ मार्किंग क्या है, ये उसके दिमाग में लक्ष्य होना चाहिए।
कि और उसको ये भी लक्ष्य होना चाहिए कि हम यदि सरकारी कोटे में आ जाते हैं और हमारा प्रवेश एमबीबीएस में हो जाता है तो आगे एमबीबीएस करने से भी कोई आज के ज़माने में कोई इतना महत्व नहीं है। जब तक वो एमडी नहीं करता है, वो एमएस नहीं करता है, करने वाले तो डॉक्टर ऑफ मेडिसिन भी करते हैं, तो उसको आगे भी पढ़ना है। इंटर के बाद में यदि बच्चा पूरी चिकित्सा की पढ़ाई करता है तो उसको 9 साल का समय लगता है, बहुत लंबा समय है। वैसे तो कुछ भी नहीं है, यदि उसका ध्यान पढ़ाई की तरफ चला जाए और वो अपने ध्यान से पढ़ाई करे तो 9 साल उसको मज़ा आएगा कि देखिए मैंने पढ़ाई करी, मेरा एमबीबीएस में सिलेक्शन हो गया, मेरा एमडीएमएस में सिलेक्शन हो गया, मेरा एक विशेष ब्रांच में सिलेक्शन हो गया। मेडिकल में कई तरह की अलग अलग बीमारियों की अलग अलग ब्रांच होती है। अच्छा, कोई बच्चा ये सोचता है कि मैं ग्रेजुएशन करके, पोस्ट ग्रेजुएशन करके मुझे प्रशासनिक आरएएस में जाना है, आईएएस में जाना है, आईपीएस में जाना है, प्रशासनिक अन्य प्रकार की प्रशासनिक सेवा में जाना है, बैंक में मुझे पीओ में जाना है, तो उसको भी वो भी लक्ष्य बहुत कठिन है। वैसे कुछ भी नहीं है, पर वो भी लक्ष्य कठिन है। उसको उस प्रकार से वो कर सकता है कि नहीं, वो इस प्रकार से अपने को समृद्ध पा रहा है कि नहीं, वो उसका विश्लेषण जरूर करे। डरना नहीं चाहिए, विश्लेषण जरूर करना चाहिए और उस विश्लेषण के आधार पर ही माता पिता को, यदि आप नहीं समझो तो उस क्षेत्र के जो स्पेशलिस्ट है, विशेषज्ञ है, जो इस प्रकार की पढ़ाई कर चुके हैं, तो उन्होंने कैसे करी, क्या कठिनाइयाँ आती है, तो वो तो जब आप करोगे तभी सारी चीज़ें आपको मालूम होगी, पर उसका विश्लेषण निश्चित रूप से कर देना चाहिए। जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर है या जिनका फर्स्ट डिवीज़न से कम नंबर है, ऐसा नहीं है कि जिस बच्चे के 55% मार्क आ गए वो एमबीबीएस नहीं बन सकता है, वो आईएएस, आरएएस, आईपीएस, प्रशासनिक सेवा में नहीं जा सकता है, वो कई अन्य बैंक की पीओ में नहीं जा सकता है, वो शिक्षक नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता? निश्चित रूप से बन सकता है, परंतु उसको ये सोचना चाहिए कि देखिए, एक आपकी पढ़ाई कंपटीशन की होती है और एक आपकी पढ़ाई होती है रेगुलर एकेडमिक पढ़ाई होती है, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। वो आपकी पढ़ाई ऐसी होती है कि आपका एक निश्चित सब्जेक्ट होता है, उस सब्जेक्ट में आपने तैयारी कर ली, आपके हिसाब से आ गया, आपके नंबर 90% भी आ गए। यदि उस हिसाब से आपकी तैयारी में कमी रह गई, आपके 65 भी आ गए। परंतु आपको कंपटीशन में केवल नंबर नहीं लाने हैं, आपको मेरिट में आना है। जितनी जगह है उसमें आपको मेरिट में आना है, कट ऑफ जो मार्किंग होती है उसके अंदर आना है, तभी आपका होगा। इसलिए बच्चे को असेसमेंट कर देना चाहिए। यदि आप आगे पढ़ाई करने में सक्षम नहीं हो तो आपको निजी प्राइवेट परीक्षा देनी चाहिए, प्राइवेट ग्रेजुएशन करना चाहिए, प्राइवेट पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहिए। सरकार ने सभी प्रकार की आजकल व्यवस्थाएं कर रखी है। वो व्यापार में जाए, वो कंप्यूटर का विशेष ज्ञान प्राप्त करे, वो डी फार्मा करे, वो और चिकित्सा के क्षेत्र में और कई प्रकार के कोर्स है, एक्सपोर्ट का, इंपोर्ट का, बैंकिंग का, कई प्रकार के सैकड़ों कोर्स है। उसमें वो सलाह ले, उसमें वो उसका मनन करे, लोगों से पूछे और उस प्रकार का करे। नहीं तो आप व्यापार में जाइए। व्यापार कोई कम नहीं है, बहुत अच्छा व्यापार है। व्यापार तो सुंदर है। व्यापार में आप नौकरी से ज़्यादा कमा सकते हो, स्वतंत्र रूप से कमा सकते हो, आपको जीवन की हर भौतिक सुविधाएं मिल सकती है, आप अपने परिवार को पढ़ाने में रुपया खर्च कर सकते हो। कुल मिला के मेरे कहने का ऐसा है कि किसी भी बालक को अपने माता पिता को भ्रमित नहीं करना चाहिए, उसको खुद कॉन्फिडेंस प्राप्त करना चाहिए, खुद उस पर विश्लेषण करना चाहिए, खुद उसको समझना चाहिए और उसका जो निर्णय होता है वो 70% नंबर उसके निर्णय के होते हैं और 30% जो होते हैं वो माँ बाप के होते हैं। क्या ये इस लाइन में जा रहा है? क्या मैं बैंक से पैसा लेके पढ़ा सकता हूँ? क्या मेरे पास पढ़ाने की कैपेसिटी है? क्या मैं बच्चे पर पूरा ध्यान दे सकता हूँ? क्या मेरा बच्चा इतनी पढ़ाई करी है, उसका अनुशासन कैसा है? वो सारी चीज़ें उसके ध्यान में होती है। तो वो माँ बाप को भी ये नहीं करना चाहिए कि वो बहकावे में आ जाए, वो भावुकता में आ जाए और कह दे और उसके बाद में पता चला कि पैसा भी खर्च हुआ, सफलता भी प्राप्त नहीं हुई और उस पैसे का भुगतान करने के लिए, उस नुकसान का भुगतान करने के लिए फिर दुनिया भर का परेशानियां पैदा होती है। इसलिए इंटर के बाद में बहुत सोचना चाहिए, ग्रेजुएशन के बाद में भी बहुत सोच करके आगे बढ़ना चाहिए। और दूसरी बात ये है, देखिए, विद्यार्थी अनुशासित होगा,
भगवान में ध्यान करेगा, भगवान में दिया करेगा, अगरबत्ती करेगा, ईश्वर का नाम लेगा, माँ बापों के कहने पर चलेगा, अनुशासित रूप से काम करेगा, नियमित रूप से पढ़ाई करेगा। यदि कोचिंग में गया है तो वो नियमित रूप से कोचिंग करेगा। यदि वो इंजीनियरिंग में है तो बढ़िया से बढ़िया पढ़ाई करेगा। वो ये कोशिश करेगा कि मैं बढ़िया से बढ़िया मेरे नंबर आवे, कभी बैक पेपर नहीं हो, मेरे इतने नंबर आवे कि मेरा कैंपस प्लेसमेंट हो जाए। ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। इसलिए बच्चों को इंटर के बाद में विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है। आजकल तो ऐसे ऐसे कोर्स है, नर्सिंग का कोर्स है, लैब टेक्नीशियन का कोर्स है, पैथोलॉजी का कोर्स है, एक्सरे का कोर्स है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोर्स है, बैंकिंग का कोर्स है। अब छोटे छोटे जैसे पीजीडीएम है, उसके कई पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमे होते हैं, उसका कोर्स है। ऐसी चीज़ें होती है जिसमें आप करते हो तो आपको बहुत अच्छा वेतन मिलता है, बहुत अच्छे चांस मिलते हैं। आपको सरकारी नौकरी प्राप्त करने में भी किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती है। तो आप इस प्रकार से आदमी को करना चाहिए। और एक बार वो जब जिस क्षेत्र में चला जाता है उस क्षेत्र में ध्यान से और बहुत ही मेहनत से उसको काम करना चाहिए। यही मेरी है। विद्यार्थी पूरा ध्यान रखे, माँ बापों की आज्ञा में चले, माँ बाप भी उसको जिस क्षेत्र में भेजते हैं पूरा मनन करे, पूरी जानकारी प्राप्त करे, विद्यार्थी भी जानकारी प्राप्त करे, जिस क्षेत्र में पढ़ रहा है मेहनत से पढ़े और पैसे का सदुपयोग करे। यदि वो यदि उसका जीवन बनेगा तो अपने परिवार का जीवन बनेगा, अपने पड़ोसियों को अच्छी सलाह देगा, ये वो राष्ट्र के लिए वो एक समृद्धशाली और राष्ट्र के लिए अच्छा कार्य कर सकता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।